नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच में 3 बड़े फैसले लिए हैं। साउथ के सदाबहार सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान देने का फैसला लिया गया है, तो छोटी सरकारी ब्याज योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के आदेश को चंद घंटों में ही पलट दिया गया है। एक दिन पहले ही एलपीजी गैस के दाम महीनों बाद पहली बार कम किए गए हैं। मोदी सरकार ने तमिलनाडु में मतदान से ठीक 5 दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। साल 2019 के लिए इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक महान अभिनेता बताया है। 2018 में ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था, लेकिन उसके बाद 3 साल तक ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया और अब नाम आया है तो रजनीकांत जैसी तमिलनाडु की लोकप्रिय शख्सियत का है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने और इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का भी फैसला लिया है। मोदी सरकार के आलोचक चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन पिछले 7 सालों में देखा गया है कि वो ज्यादातर फैसले काफी सोच समझ कर लेते हैं और भारी विरोध के बावजूद भी आमतौर पर उस पर अड़िग ही रहती है। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के पहले ही दिन जिस तरह से उसने भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला लिया, उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि यह पहली नजर में बहुत ही अलोकप्रिय कदम दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद सरकार को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उतनी ही तेजी से पुराने रेट ही जारी रहने की घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माना कि यह आदेश भूल से जारी हो गया था। पिछले 2 महीने में रसोई गैस 125 रुपए तक महंगा हो गया था। बीते वित्त वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को ही साफ हो गया था कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से एलपीजी के दाम 10 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो जाएंगे। हालांकि 125 रुपए के मुकाबले ये कमी 10% से भी कम है। लेकिन बंगाल और असम जैसे राज्यों के लिए, जहां गुरुवार को 69 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां के आम मतदाताओं के लिए ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश जरूर माना जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।